हेलो पेरेंट्स, मेरे चैनल वर्सेटाइल वर्क्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों में स्लो लिखने की आदत एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है आगे की क्लासेस में। जब बच्चा हाई स्कूल या और आगे क्लासेस में जब पहुंचता है तो उसको अगर स्लो लिखने की आदत है तो वो उसके लर्न किए हुए भी बहुत सारे आंसर्स छूट जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम सफिशिएंट नहीं होता और बच्चा स्लो लिखता है तो जो है वो उसका आंसर्स पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बचपन में इस आदत का बच्चे का सुधार करवाएं। इसके लिए सबसे पहला रीज़न होता है कि शुरू में कभी बच्चे को लिखने की कम आदत हो। कम आदत इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग बच्चे को बहुत सारा पेपर लिख के देते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक करना है तो हमने पूरी पूरी लाइन बच्चे को लिख दी, सिर्फ बच्चे को ब्लैंक में जो भरना है बस उतना सा छोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है, उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा उसको करने का मौका नहीं मिलता और हम चाहते हुए या ना चाहते हुए कहीं ना कहीं बच्चे की राइटिंग अपने आप ही स्लो करवा देते हैं। तो जो है बच्चे की राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल एक्टिविटी है जो बच्चे को गेम जैसी भी लगेगी और उसको करने में बहुत मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ उसकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। ये इस तरह से आप कुछ लाइंस ड्रॉ करके दे दीजिए और टाइमर लगा दीजिए कि इतने फिक्स टाइम में आपको इसमें सिर्फ लाइन बनानी है। इस तरह से ये लाइन बाहर ना निकले और बस फटाफट लाइन बच्चा बनाएगा। इसमें उसको ये तो एक गेम ही लगेगा और उसकी ये मसल्स इम्प्रूव होंगी, मसल्स जो उसकी टायर्डनेस आ जाती है वो नहीं होगी। और इस तरह से बच्चे को आप खुद भी उसके साथ ये गेम खेल सकते हैं कि देखते हैं कि किसकी राइटिंग पहले ये लाइंस कंप्लीट होती हैं। इस तरह से बच्चा इसमें एक बार स्टैंडिंग लाइन फिर स्लैंटिंग लाइन में इसको इस तरह से फिल करवाइए। ये देखिए, या फिर ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बच्चा इजीली इसको कर भी लेगा और इसमें उसकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। क्योंकि जो लिखते समय अगर आदत नहीं है बच्चे को लिखने की ज़्यादा तो उसकी मसल्स बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हैं और उसको थकान होने लगती है। जब उसकी टायर्डनेस आ जाएगी तो स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी है या ये कहिए कि एक गेम है कि बच्चे को इस तरह से कोई भी आप फिगर बनाकर दे दें। पहले एक बड़ी फिगर बनाएं, फिर उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में उससे भी छोटी, और बच्चे को बोले इसमें बस ये सिंपल डॉट्स लगाने हैं इस तरह से करके। इसमें तो बच्चे इंजॉय करेंगे ही करेंगे और इस तरह से जब वो डॉट्स बनाएंगे तो उनकी रिस्ट की मसल जो होंगी वो स्मूथ हो जाएंगी और स्मूथ होने की वजह से जब लिखते समय उनको थकान कम होगी और राइटिंग की स्पीड बढ़ जाएगी बच्चे की। उसके बाद जब वो बड़े ऑब्जेक्ट में डॉट बना ले तो कंपैरेटिवली छोटा ऑब्जेक्ट आप दीजिए, उसमें डॉट बनवाइए। इससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन पावर बहुत इंप्रूव हो जाती है। बच्चा देखेगा बहुत ध्यान से कि वो जल्दी भी कर रहा है और उसके डॉट्स एक जो निश्चित ऑब्जेक्ट है उससे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। लास्ट में आप उसको और छोटा, इससे भी छोटा, कभी आप छोटा सा ट्राइंगल बना के दे दीजिए कि बस इसी में डॉट्स बनाने हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने हैं। और ये भी चेक करना है कि कितना टाइम गैप पर उसने ये बना लिया। कितने टाइम में आप एक फिक्स टाइमर लगाकर बच्चे को दे सकते हैं कि इतनी देर में आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये पैटर्न राइटिंग। पैटर्न राइटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है बच्चे को करवाना। आपने बुक में देखा होगा, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं पैटर्न राइटिंग से रिलेटेड। आपने देखा होगा उस पर अक्सर लिखा होता है 4+। इसका मतलब होता है कि 4 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा उसको कर सकता है। ये मत सोचिए कि ये पैटर्न राइटिंग की जो बुक्स हैं ये सब बिगनर्स के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक कहावत होती है, जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब है अगर आपको किसी भी समय में ऐसा लगता है कि आपको अपने राइटिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बेसिक लेवल से आप शुरू करवा दीजिए बच्चे का। तो जो है ये पैटर्न राइटिंग की बुक्स हैं, इनमें आप बोलिए बस ये डॉट्स हैं, इन पे इस तरह से करना है। ये पैटर्न आप घर पर भी ड्रॉ करके दे सकते हैं, इस तरह से वो करेगा। और फिर वही कि टाइमर ज़रूर लगा कर दीजिए। इसमें कुछ सिंपल भी होनी चाहिए और कुछ थोड़ी सी ट्रिकी भी होनी चाहिए। ये इस तरह से जब बच्चा करेगा तो उसको जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और उस प्रैक्टिस में
कहीं ना कहीं उसकी जब वो लिखेगा तो राइटिंग स्पीड भी बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। आप ये कुछ दिन करा कर देखिए, निश्चित रूप से इससे आपको आप देखेंगे कि आपके बच्चे की राइटिंग स्पीड बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट रीज़न एक होता है कि बच्चे को फॉन्ट की सही जानकारी ना हो या फॉन्ट उसे याद ना हो। जैसे अगर आपने बोला कि लिखना है एरोप्लेन, तो बच्चे ने पहले ए बनाया, उसके बाद उसने सोचा फिर ई बनाया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आर ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, या आर की शेप क्या होती है, फिर उसने आर बनाया। तो इस तरह से जब वो सोच सोच के लिखता है तब क्या होता है कि उसकी राइटिंग अपने आप स्लो हो जाती है। ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको छोटी छोटी राइटिंग के अल्फ़ाबेट लगातार लिखने को दीजिए। जैसे एक ही लाइन में उसको बोलिए कि उसको A to Z लिखना है, तो वो फटाफट लिखना सीखेगा और ये भी सीखेगा कि किस तरह से उसको लेटर ज्वाइन करना है। इस तरह से बच्चे स्लो लिखते हैं तो उनके पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को उसकी क्लास में जो भी टॉपिक चल रहा है उससे एक टॉपिक आगे की तैयारी करवा के रखें। क्योंकि अगर बच्चा आगे आगे याद होगा उसको सब कुछ, तो उसे टीचर के बोर्ड से हटने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स, ये थी मेरी आज की एक्टिविटी। ये सुझाव इस पर गौर करिएगा और साथ में करवाइएगा जो मैंने बताए हैं ये छोटे छोटे गेम्स, और निश्चित रूप से आपके बच्चे की राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।